वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज सैंडमैन का 6th एपिसोड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वेब सीरीज की बाकी एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस पार्क में उदास बैठा हुआ था। मॉर्फियस की बड़ी बहन एंजल ऑफ डेथ उससे मिलती है। एंजल ऑफ डेथ मॉर्फियस को अपनी परेशानी के बारे में शेयर करने के लिए कहती है। मॉर्फियस बताता है अपनी सारी चीजों को वापस पाने के बाद उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा है। जब से उसे कैद किया गया था तब से मॉर्फियस ने सोच कर रखा था कि वो सभी से बदला लेगा, लेकिन कैद से बाहर आने के बाद वो किसी से भी बदला नहीं ले पाता है। एंजल ऑफ डेथ मॉर्फियस को समझाती है कि उसे परेशान नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने साम्राज्य को दोबारा से बनाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी दुनिया को और बेहतर बना सके। और फिर एंजल ऑफ डेथ अपने काम पर निकलती है। मॉर्फियस भी डेथ के साथ था। डेथ एक एक करके इंसानों की मौत के बाद उन्हें लेने के लिए आई थी। इनमें बूढ़े, जवान और बच्चे सभी थे जिनकी मौत हो रही थी। इस बीच मॉर्फियस डेथ को बताता है कि जिन लोगों ने उसे कैद किया था वो असल में एंजल ऑफ डेथ को कैद करना चाहते थे, लेकिन गलती से दूसरा अनंत जीवी यानी कि मॉर्फियस कैद हो गया था। अब काफी देर तक दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। डेथ मॉर्फियस को समझाती है कि उसे अपने काम को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी अनंत जीवी का काम कठिन होता है। आम इंसान एंजल ऑफ डेथ को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एंजल ऑफ डेथ इंसानों से उनके खास लोगों को छीन कर ले जाती है। लेकिन यही दुनिया का नायक जिसे पूरा करने के लिए अनंत जीवियों को बनाया गया है। और फिर डेथ अपने भाई से अलविदा लेकर अपने काम के लिए निकलती है। मॉर्फियस चलते चलते एक कैसल की ओर जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर साल 1329 में ले जाया जाता है। मॉर्फियस और डेथ शराब खाने में गए हुए थे। इस दौरान ये दोनों गार्डलिंग नाम के आदमी को अपने दोस्तों से कहते हुए सुनते हैं कि वो जिंदगी में कभी भी मरना नहीं चाहते थे और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो कभी मर भी नहीं पाएंगे। ये सुनने के बाद मॉर्फियस और डेथ मिलकर गार्डलिंग को अमृतत्व देते हैं, जिससे कि गार्डलिंग अमर हो जाए। डेथ और मॉर्फियस ये देखना चाहते थे कि कब तक गार्डलिंग अपनी जिंदगी से खुश रहेगा। कहीं ना कहीं इन दोनों को यही मानना था कि एक दिन गार्डलिंग अपनी जिंदगी से थक जाएगा और भगवान से मौत की भीख मांगेगा। इसीलिए मॉर्फियस गार्डलिंग के साथ कहता है कि हर 100 साल में आज के दिन ये दोनों इसी शराब खाने में मिलेंगे और जिंदगी के बारे में बात करेंगे। गार्डलिंग ऐसा करने के लिए तैयार था, लेकिन गार्डलिंग के दोस्त इस बात पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था गार्डलिंग और मॉर्फियस दोनों फेक इंसान हैं जो सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बातें करना चाहते थे। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और 100 साल बाद शराब खाने को दिखाया जाता है। गार्डलिंग मॉर्फियस के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मॉर्फियस गार्डलिंग से मिलता है वो देखता है गार्डलिंग अपनी जिंदगी से बहुत खुश है और वो अब भी जीना चाहता है। ये देखकर मॉर्फियस को काफी अजीब लगता है, क्योंकि 100 से ज्यादा जीने के बाद भी गार्डलिंग को जीने की इच्छा थी। अब दोबारा से सीन कट हो जाता है और 100 साल बाद गार्डलिंग को दिखाया जाता है, जो शराब खाने में मॉर्फियस का इंतजार कर रहा था। गार्डलिंग ने नया बिजनेस शुरू किया था। अब वो अच्छे खासे पैसे कमाता है और अपनी जिंदगी में काफी खुश भी था। मॉर्फियस को लगने लगता है कि गार्डलिंग स्वार्थी इंसान है जो जिंदगी की मोह को जीना चाहता है, इसीलिए उसे जिंदगी से प्यार है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और 100 साल बाद मिलने का फैसला बना लेते हैं। अब यहाँ से 100 साल बाद गार्डलिंग पहले से और ज्यादा अमीर बन चुका था। अब उसके पास सोने, चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ थे। इसके अलावा उसने शादी कर ली और उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। गार्डलिंग इस बार पिछली बार से ज्यादा खुश था। गार्डलिंग मॉर्फियस से कहने लगता है कि हर बार वो मॉर्फियस से मिलता है, लेकिन अब तक उसे मॉर्फियस के बारे में कुछ नहीं पता है। मॉर्फियस इस बात का जवाब नहीं देता है। इस बीच शराब खाने में एक राइटर अपने बारे में सभी को बता रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और लोग उसकी कहानी और कविताएं पसंद भी नहीं करते थे। कुछ देर बाद मॉर्फियस राइटर विल से मिलता है और उसे जिंदगी को लेकर काफी टिप्स देता है। ये दोनों काफी देर तक बातें करने के बाद अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है गार्डलिंग एक भिखारी बन चुका था जिसके पास अब कुछ भी नहीं है, लेकिन आज भी वो जीना चाहता है, क्योंकि वही लोग मरना चाहते हैं जो कायर होते हैं और गार्डलिंग खुद को कायर नहीं मानता था। ठीक तभी एक आदमी गार्डलिंग और मॉर्फियस पर नजर रख रहा था। वो दोनों की एक पेंटिंग भी बनाता है और फिर 100 साल बाद दोनों दोबारा से मिलते हैं। इस बार जैसे ही ये दोनों मिलते हैं हमें पता चलता है गार्डलिंग अब एक बिजनेसमैन बन चुका है और अब वो अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा है। लेकिन तभी उन दोनों को जोहन्ना कंस्टेंटाइन पकड़ लेती है, क्योंकि उसे अपने आदमियों से पता चलता है कि 400 सालों से 2 आदमी इस शराब खाने में मिलते हैं, जिनमें से एक जेविश है और दूसरा डेविल है, जो जेविश आदमी को अमरत्व देता है। गार्डलिंग बताता है कि वो जेविश नहीं है, लेकिन जोहन्ना के आदमी उस पर हमला कर देते हैं।
जोहन्ना मॉर्फियस को कहती है कि उसे भी अमर बनना है, इसीलिए उसे अमृतत्व की जरूरत है। गार्डलिंग जोहन्ना के आदमियों से लड़ने लगता है और फिर जादुई रेत की मदद से मॉर्फियस जोहन्ना को अपने काबू में कर लेता है। गार्डलिंग समझ नहीं पा रहा था ये आदमी कौन है। मॉर्फियस उसे बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है और दोबारा 100 साल बीत जाते हैं और ये लोग 100 साल बाद शराब खाने में फिर से मिलते हैं। दोनों काफी खुश थे। गार्डलिंग बताता है पहले जिस विल को लोग पसंद नहीं करते थे, आज वही विल पूरी दुनिया में फेमस हो गया है और लोग उसे विलियम शेक्सपियर कहते हैं। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ मॉर्फियस की वजह से हुआ है, क्योंकि मॉर्फियस की वजह से वो इतने साल जी पाया है। और फिर गार्डलिंग कहता है सालों से मिलने की वजह से ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं और मॉर्फियस भी दोस्ती के नाते गार्डलिंग से मिलता है, ना कि ये जानने के लिए कि गार्डलिंग अब जिंदगी से थक गया है और अब वो मरना चाहता है। इस बात से मॉर्फियस काफी गुस्सा हो जाता है और वो मॉर्फियस से कहता है कि उसे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। गार्डलिंग बताता है सभी को दोस्त की जरूरत होती है और 100 साल बाद मैं दोबारा से अपने दोस्त का इंतजार करूंगा। ऐसे ही काफी साल बीत जाते हैं, लेकिन मॉर्फियस गार्डलिंग से मिलने के लिए शराब खाने में नहीं आता था, क्योंकि इस दौरान मॉर्फियस मैगस की कैद में था और इतने सालों के बाद आज वो फाइनली अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। गार्डलिंग को पता था कि एक ना एक दिन मॉर्फियस उससे मिलने के लिए जरूर आएगा और अब जैसे ही दोनों मिलते हैं, दोनों काफी खुश थे और इस बार बिना गुस्सा किए मॉर्फियस गार्डलिंग को अपना दोस्त कहता है। वहीं एपिसोड के एंड में मॉर्फियस का भाई डिजायर किसी से कह रहा होता है कि मॉर्फियस कैद से बाहर आ चुका है और उसे उसकी सारी शक्तियां वापस मिल गई हैं। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमारा प्लान फेल हो गया है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।